हाय गाइस, योर वेलकम न्यू लव स्टोरी चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा जहाँ खुशी कहीं राजस्थान के खैरथल गांव में है, बहुत ही शांति से बैठी हुई है और पता नहीं रितिका को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि वो कहाँ जा सकती है या कहाँ नहीं। अब हम आज का अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दे दर्द प्यार एपिसोड 14। खुशी रितिका से इतनी दूर चली गई कि रितिका सोच भी नहीं सकती थी खुशी के साथ कौन लड़का था। इसका पता अभी तक रितिका नहीं लगा पाई थी, इसलिए वो अब बहुत गुस्से में थी। रितिका अपने दादाजी के पास बैठी थी। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो दादाजी से बोली, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। दादाजी, मुझे खुशी से अब बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानती कि कब कैसे मुझे ये हुआ, लेकिन दादाजी अब मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। लेकिन बस हो गया, अब मेरी तलब बन गई है वो, और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं बेचैन ही रहूँगी। रितिका के दादाजी ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जिन्हें देखकर रितिका घबरा गई और उनके आंसुओं को पोंछने लगी। रितिका डरते हुए बोली, दादू आप क्यों रो रहे हो? दादू आप मत रो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपके आँखों में आंसू, ये आंसू मैं कभी भी दादू नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपको नहीं पता है मैंने खुशी के साथ जैसा बर्ताव किया है, उसके लिए मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूंगी अगर वो मुझे मिली, और मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगी? दादू, रितिका ऐसा कह रही थी और उसकी आंखों से आंसू टप टप कर गिर रहे थे। और रितिका के जो दादू थे, ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। रितिका उन्हें देखकर घबरा जाती है और कहती है, उनके आंसुओं को पोंछने लगी। रितिका डरते हुए बोली, दादू आप क्यों रो रहे हो? आप जानते हैं ना, आप ही मेरी कमज़ोरी हैं। जब आप ऐसे रोते हैं तो मैं और भी ज़्यादा टूट जाती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस राजवीर ने अपनी आंखों को बंद किया और सुकून की सांस लेकर रितिका को प्यार से देखने लगे। तो रितिका हैरानी से बोली, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हो? राजवीर ने मन ही मन कहा, मैं सोच रहा हूँ बेटी कि मैंने सुना था जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, पर मुझे इसका विश्वास नहीं था। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सच होता है, और आज मैंने वास्तव में देख भी लिया कि जोड़ियाँ ऊपर वाला ही बनाता है। रितिका आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उसे दरवाजे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। रितिका और राजवीर जी दोनों की नज़रें उस ओर एक साथ गई तो पाया खुशी के चाचा विश्वास दरवाजे पर खड़े काँप रहे थे। उसकी नज़रें राजवीर जी पर थी और विश्वास उन्हें देखकर डर रहा था।
मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो, और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो उसके हाथ पैर सब कांप रहे थे। रितिका ने जब विश्वास को यहाँ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विश्वास पर रितिका की बातों का कोई असर नहीं था। वो तो बस राजवीर जी को देख रहा था। विश्वास उल्टे पैर हो लिया तो रितिका भी कुछ सोच में पड़ गई। रितिका उठी और विश्वास के पीछे पीछे चली आई। इधर विश्वास जल्दी से अपनी पत्नी नीलम के पास आकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, वो बुढ़ा अभी तक जिंदा है। नीलम जो गंदी सी साड़ी पहने थी और बर्तन साफ कर रही थी, उसने बर्तन पर साबुन रगड़ते हुए कहा, कौन सा बुढ़ा? अब कौन से पाप आगे आने वाले हैं तुम्हारे? विश्वास ने जब ऐसा सुना तो उसने बहुत ही टाइट तरीके से नीलम के शोल्डर को पकड़कर उसके फेस को अपनी ओर करते हुए कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मेरे हर काम में तुम बराबर की भागीदार हो, समझी हो? तुम ऐसे सारा इल्ज़ाम अकेले मुझ पर नहीं लगा सकती हो। अब नीलम बिल्कुल शांत हो जाती है और वो एकदम से वो विश्वास का हाथ झटक दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। नीलम फिर से बर्तन साफ करने में लग गई। तभी रीमा बाहर से दनदनाती हुई आई और कुछ कपड़े अपने पापा विश्वास पर फेंकते हुए बोली, मुझसे ये काम था नहीं होता है, मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। आप लोगों के पापों की सज़ा मैं क्यों भुगत रही हूँ यहाँ, बताओ पापा मम्मा। विश्वास ने कपड़े हाथ में लिए और कपड़े धोने के लिए बाहर जाने लगा। तभी उसे दरवाजे में रितिका खड़ी दिखाई दी। रितिका ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था और वो गुस्से में उन तीनों को घूर रही थी। रितिका के गुस्से को देखकर रीमा ने विश्वास के हाथ से कपड़े झट से छीन लिए और बनावटी हंसी हंसकर बोली, मैं बस धोने जा रही थी ये कपड़े। रीमा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई तो रितिका विश्वास के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। रितिका कुछ कहती उससे पहले ही विश्वास बोल पड़ा, मैं बस देखना चाहता था कि आपके यहाँ कौन बीमार है, इसलिए खाना लेकर गया था, लेकिन आपको देखकर मैं घबरा गया और प्लेट गिर गई। मैं अभी साफ कर देता हूँ। विश्वास रितिका से नजरें चुराकर वहाँ से चला गया तो नीलम भी वहाँ से जा चुकी थी। रितिका ने लंबी सांस ली और बोली, खुशी कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिना मैं अब नहीं जी पाऊँगी। जब तुम मेरे साथ थी तब मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन जब मैं तुम्हें समझ पाई हूँ तो तुम मेरे साथ नहीं हो। रितिका ऐसा कहते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। जो लड़की कभी किसी के लिए नहीं रोई थी, वो वहाँ बेड के पास नीचे बैठ जाती है और इस तरह से वो रोती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशी
उसने खुशी के साथ जो कुछ किया था उसे वो सब याद आता है। कैसे खुशी को परेशान करना, उसके हाथों से खाने की थाली को फेंकना, उसे बाजारू लड़की कहना। जब जब उसने जो बातें खुशी से कही थी वो बातें उसे उसके कानों में बार बार सुनाई दे रही थी। रितिका अपने कानों पर हाथ रख लेती है और चिल्लाने लगती, नहीं नहीं, खुशी मुझसे नफरत नहीं कर सकती। वो मेरे पास आएगी, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी, मैं ज़रूर ढूंढूंगी, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह से रितिका रो रही थी। उसकी आँखों से तो ऐसा लग रहा था कि नदियाँ बह रही हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और शाम को उसे जब होश आता है, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था तो कोई नहीं आ सकता था, वो उठती है और चलने की कोशिश करती। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है। तो जोली उसके पास था। जोली रितिका को सहारा देता है और डॉक्टर को बुलाता है। तब डॉक्टर, उसका दोस्त राघव भी था, वो कहता है, रितिका क्या हुआ? तू बहुत वीक हो गई है। तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में, मैं जब से तुझे जानता हूँ तब से मैंने तुझे इस हालत में कभी नहीं देखा। तेरी ये हालत किसकी वजह से हुई है? तू तो खुशबू भाभी, वो तो चली गई हैं। तू तो उनसे नफरत करती थी, ऐसा क्या हो गया? तब रितिका कुछ नहीं कहती और वो राघव था, बस उसे सुनाया जा रहा था। अब सीन को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, जहाँ खुशी के बारे में है। राजस्थान के खैरथल ज़िले के एक छोटी सी गांव के एक छोटी से घर में, अरे तेरी माँ भी साना मेहमान से काम करावे सा, एक बुजुर्ग ने खुशी के हाथ में प्लेट देखकर कहा। नहीं दादाजी, खुशी कहती है, नहीं दादाजी, ये छोटे मोटे काम तो मैं ही कर सकती हूँ ना। खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बुजुर्ग ने पहले तो हैरानी से खुशी को देखा, क्योंकि खुशी जब से उनके यहाँ आई थी उसने कुछ बोला ही नहीं था। वो आज पहली बार बोली थी। फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर बोले, अच्छो तो तू बोल भी सकती है, तो बैठ जाओ रे, अकेले क्यों रहवा सा। खुशी कुछ नहीं बोली तो बुजुर्ग ने किसी को आवाज़ लगाई, गौरी, ये गौरी कहाँ गई से? तभी दूसरी ओर बने कमरे से खुशी की हम उम्र लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ हाँ क्या है? बुजुर्ग ने खुशी की ओर इशारा करके कहा, इस छोरी ना ले जा, तेरे साथ आह को मन लगा जा। गौरी ने खुशी की ओर देखकर कहा, पर जमुना तो मना करो सा, अक कोई फालतू ना बोलेगो। अब मैं इसका अर्थ भी बताती हूँ। जमुना ने मना किया है कि इसको कोई परेशान नहीं करेगा। खुशी एक बार गौरी को तो एक बार बुजुर्ग को देख रही थी, वो बार बार दोनों को देख रही थी। तभी बुजुर्ग बोले, मैं तन्ने कह दियो तो जमुना के करेगो। अगर मैंने कह दिया है तो जमुना भी क्या करेगा। गौरी ने खुशी की कलाई पकड़ कर कहा, ठीक सा,
आजा जिज्जे। खुशी गौरी के साथ साथ चल पड़ी। गौरी उसे एक बड़े से कमरे में लेकर आ गई, जहाँ पहले से ही दो लड़के लेटे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कमरे में दो बड़ी बड़ी चारपाई और साइड में पुराने ज़माने के सोफ़े रखे थे। गौरी ने खुशी को चारपाई पर बैठने का इशारा किया। जब लड़कों ने खुशी को देखा तो दोनों उठ गए। तभी गौरी बोल पड़ी, अरे अरे चिमको मत, या अपनी जिज्जी जैसी सा जो जयपुर से आई सा। अरे शर्माओ मत, ये अपनी बहन जैसी हैं जो जयपुर से आई हैं। खुशी वहाँ बैठ गई तो लड़के भी बैठ गए, लेकिन दोनों लड़के जो पहले ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, अब एकदम खुशी को देखकर बिल्कुल साइलेंट थे। तब गौरी बोली, ए जिज्जी, ए जीजी, ये दोनों शर्मीला घड़ा सी एक दो दिन में घुल मिल जावेंगा। फिर देखिए तुन हंसा हंसा के पागल कर देवेंगा। इसका अर्थ है दीदी, ये दोनों बहुत शरारती हैं। अभी तो आपसे शर्मा रहे हैं, एक दो दिन में जब जान पहचान हो जाएगी तब आपको खूब हंसाएंगे। गौरी वहाँ से उठकर चली गई तो खुशी सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक लड़का बोला, जिज्जी नाम क्या है थारो? खुशी ने नज़र उठाकर दोनों को देखा तो दोनों लड़के टकटकी लगाकर खुशी को ही देख रहे थे। तभी खुशी धीरे से बोली, खुशी। नाम सुनते ही दोनों लड़के हैरानी से बोले, तो फिर आपकी खुशी कहाँ है? हंसते हुए दोनों ने कहा, तो फिर आपकी खुशी कहाँ है? अब खुशी हैरान होकर दोनों को देखने लगी। तभी दूसरा लड़का बोला, जिज्जी तेरी खुशी जठे भी होगी, हम लेके आवांगा। दीदी आपकी खुशी जहाँ भी होगी हम दोनों लेकर आएंगे। खुशी दोनों लड़कों को देखती ही रह गई। अगले कमेंट कीजिए प्लीज़। अगला पार्ट आपके कमेंट पर ही निर्भर करता है। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ओके बाय, गुड नाइट।